तुम लोग मूर्ति पूजा क्यों करते हो? हमारे धर्म में मूर्ति पूजा सिर्फ भगवान को ध्यान में रखने का एक जरिया है। जैसे स्कूल में बच्चे चित्रों से चीजें सीखते हैं, वैसे ही मूर्ति हमें ईश्वर की याद दिलाती है। अगर मूर्ति सिर्फ ध्यान केंद्रित करने के लिए है, तो क्या ध्यान लगाने के लिए किसी बेजान चीज का सहारा लेना जरूरी है? भगवान तो हर जगह मौजूद है, तो उसे महसूस करने के लिए मूर्ति की जरूरत क्यों? अगर कोई अपने पिता की फोटो से बात करे और उम्मीद करे कि फोटो जवाब देगी, तो क्या यह सही होगा? नहीं, फोटो से बात करना तो बेकार है, पर मूर्ति में भगवान की आत्मा होती है। हम मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जिससे वह सिर्फ पत्थर का टुकड़ा नहीं रहता, बल्कि भगवान का रूप बन जाता है। मूर्ति में सच में भगवान की आत्मा आ जाती है, तो फिर जब कोई उसे गिरा देता है या तोड़ देता है और मूर्ति में भगवान होता है, तो वह खुद को गिरने या टूटने से बचा क्यों नहीं पाता? और अगर भगवान की आत्मा उसमें आकर भी बेकार रहती है, तो फिर क्या फायदा ऐसे भगवान की मूर्ति का? लेकिन मूर्ति तो बस हमारी श्रद्धा का केंद्र होती है। तो क्या भगवान ने खुद कभी कहा कि उसकी पूजा मूर्तियों के माध्यम से करनी चाहिए? हमारे धर्म में मूर्ति पूजा सदियों पुरानी परंपरा है। ऋषि मुनि भी इसे मानते आए हैं। अगर परंपरा में गलती हो, तो क्या उसे सिर्फ इसलिए मानते रहना चाहिए कि हमारे पूर्वज उसे मानते थे और पुराना होना ही सही होने का मतलब है? तो फिर आज तुम लोग क्यों अपनी धर्म की बहुत सी बातों को काफी हद तक छोड़ बैठे हो, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, कुंवारी लड़कियों की पेड़ या जानवर से शादी, छुआछूत, देवदासी प्रथा, जाति के आधार पर पेशा चुनना, यज्ञ और पशु बलि, जनेऊ संस्कार, संन्यास लेने की परंपरा, और ना जाने ऐसे कितने पुराने परंपरा हैं जिनको आज काफी हद तक छोड़ बैठे हो। तो इनको छोड़ने का मतलब? ये सब सही नहीं था, इसीलिए इसको कानूनन बंद करवाया गया। तो तुम मान रहे हो कि ये सब गलत था? हाँ, गलत था। तो मूर्ति पूजा भी तो गलत है, उसको क्यों नहीं छोड़ रहे? कैसे गलत है? अच्छा, मान लो तुम किसी की फोटो को देखकर उसे याद करो, तो क्या फोटो से वह इंसान तुम्हारी मदद कर सकता है? नहीं, असली इंसान ही मदद कर सकता है। तो फिर तुम्हें किससे मदद मांगनी चाहिए? असली भगवान से या उसकी बेजान मूर्ति से? असली भगवान से। यही इस्लाम सिखाता है। हम सिर्फ उस अल्लाह की इबादत करते हैं जो हमें देख सकता है, सुन सकता है और हमारी दुआ कबूल करता है, इसलिए हम उसे ऐसे ही पुकारते हैं। लेकिन हम मानते हैं कि भगवान तक पहुंचने के कई रास्ते होते हैं और मूर्ति पूजा उनमें से एक है। सभी रास्ते सही हो सकते हैं। अगर सच्चा भगवान एक है, तो उसके पाने का तरीका भी एक होना चाहिए। क्या यह संभव है कि एक ही भगवान की पूजा दो विरोधाभासी तरीकों से की जाए, एक मूर्ति के माध्यम से और दूसरा बिना मूर्ति के? क्या भगवान ने खुद हमें बताया कि हम उसकी पूजा मूर्तियों से करें? नहीं। तो फिर? और वो ईश्वर जो सब सुनता है, सब देखता है और सबके दिल का हाल मालूम है उसे, वो क्यों अपनी पूजा किसी बेजान मूर्ति के जरिए करवाएगा? वो तो यही कहेगा ना कि तुम मुझे याद करो, मुझे पुकारो। ऐसे ही क्योंकि मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूं, तुम मुझसे ऐसे ही मांगो, मैं सुनता हूं। जैसे अल्लाह ने कहा कि तुम मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। यहां तो अल्लाह कह रहा है डायरेक्ट मांगने के लिए, किसी मूर्ति के जरिए